लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट कि पॉइंट होता क्या, वेयर ज्योमेट्री बिगिंस। बेसिकली अगर कह सकते हैं जो ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और कुछ नहीं बल्कि पॉइंट है। तो पॉइंट होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं देख के। व्हाट इज अ पॉइंट? अगर आपसे कोई पूछता है यार पॉइंट क्या होता है तो आप आंसर क्या करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन दूं तो पॉइंट डिटरमिन्स अ प्रिसाइज लोकेशन ऑन अ सरफेस। किसी भी लोकेशन में ये क्या करता है कि बस बेसिकली एक लोकेशन को पॉइंट करता है। अगर आप मैप यूज करते होंगे तो मैप में एक कुछ टिप्स आता है इस तरीके से, कंपास टिप जो होता है, तो आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है आप इस लोकेशन पे हो। ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। बेसिकली आप एक पेंसिल लीजिए, शार्प पेंसिल लीजिए, और अपने प्लेन पेपर पे आप बेसिकली ऐसे टिप करिए तो ये जो यहाँ पे मार्क दिखेगा वो क्या होता है, पॉइंट। हालांकि वो विजिबल है, उसकी विड्थ भी होती है, लेकिन एक्चुअल में हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, और ना ही हाइट होती है। यानी पॉइंट जो है वो क्या होता है, ब्रेड्थलेस, हाइटलेस और लेंथलेस होती है। यानी मतलब इसमें कोई लेंथ नहीं होता, कोई ब्रेड्थ नहीं होता और कोई हाइट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। यानी मतलब एक तरीके से देखो तो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है। बट हम इनविजिबल तो बना नहीं सकते, हमें तो दिखाना पड़ेगा, दिखेगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, राइट ना। यहां पे बोला मार्क टाइनी डॉट, द शार्पर द टिप द बेटर द मॉडल। जितना बेसिकली अगर आपको एक पॉइंट ही चेक करना है तो जितना शार्प टिप होगा उतना ही बेटर मॉडल आपको मिल जाता है पॉइंट का। क्लियर है क्या बेटा? रियल लाइफ मॉडल अगर आपको देखना है पॉइंट का तो पेंसिल का टिप देख लीजिए, निडल का टिप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या देख सकते हैं, कंपास टिप देख सकते हैं, और आसमान के तारे देख सकते हैं। तारे जो है बहुत दूर से वो किसको डिनोट करते हैं, हालांकि स्टार तो बहुत बड़े होते हैं बट यहां से काफी डिस्टेंस पे है तो हमें एक पॉइंट साइज दिखता है। हम क्या बोलते हैं यार, पॉइंट साइज दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है पॉइंट के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग बात है पॉइंट के बारे में, आपने इतनी चीजें सीखी है। जो इंपॉर्टेंट है आपको ये सारी, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, ठीक है ना, प्रिसाइज लोकेशन बताता है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको देने सारे आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, नेमिंग पॉइंट, हाउ डू वी टेल पॉइंट अपार्ट। यार पॉइंट का नेम कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करते हैं? ईच पॉइंट इज नेम्ड विद सिंगल कैपिटल लेटर। जल्दी हम जब पॉइंट का नेमिंग करते हैं तो सिंगल कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये पॉइंट जेड, इसको क्या रीड करेंगे, पॉइंट जेड, इसको पॉइंट पी और इसको पॉइंट टी बोला जाएगा, राइट। रीड अलाउड एज पॉइंट जेड, पॉइंट पी, पॉइंट टी। आप तेज तेज बोल सकते हैं सो दैट आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डू और डोंट में ध्यान देना, आपको सिंगल कैपिटल लेटर यूज करना होता है, डोंट लोअर केस नहीं यूज। जल्दी हम लोअर केस नहीं यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए। नोट, डॉट ऑन पेपर आर विजिबल बट ट्रू पॉइंट्स हैज नो साइज। जैसे कि आप अगर किसी पेपर पे एक डॉट बनाते हो तो विजिबल होता है, लेकिन जो ट्रू पॉइंट होता है वो इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब जितना इस छोटा आप डॉट बना लो वो आपका एग्जैक्ट परफेक्ट मॉडल होगा एक तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल करेंगे यार, कुछ एग्जांपल करते हैं। आपको पता है नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, ये तो पता ही है पॉइंट के बारे में। तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। काउंट एंड नेम पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, नेम देम। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। नेम क्या है, ए बी सी डी और ए आपने इसका नेमिंग कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच ऑफ आर द करेक्टली नेम्ड पॉइंट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया। ध्यान से देखो करेक्टली कौन है मार्क किया गया, तो यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं है तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना दो, पॉइंट पी सिंगल कैपिटल लेटर, यहाँ पे पॉइंट के है सिंगल कैपिटल, ये ए बी ये गलत तरीके से है, x1 इसको ऐसे नहीं करते, सही है ना। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हम बेसिकली कैपिटल लेटर यूज करते हैं, सिंगल कैपिटल लेटर। क्लियर है? तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, ए बी सी डी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काउंट द मार्क पॉइंट, रेड डॉट ऑन ईच फिगर।
तो यहाँ पे कितना बेटा 1 2 3 है, बी पार्ट में 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है और यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। आई होप आपको डॉट के बारे में अब जानकारी हो गई यार कि डॉट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इसके एग्जाम्पल करा दिया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अ पॉइंट शोज अ प्रिसाइज लोकेशन एवरी कॉर्नर इज अ पॉइंट। बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कॉर्नर होते हैं एक पॉइंट को ही लोकेट करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रिसाइज लोकेशन है, कॉर्नर भी एक लोकेशन ही तो बताता है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आइए बढ़ प्रॉपर्टीज, व्हाट अ पॉइंट इज एंड इजंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट अ पॉइंट आर ट्रू विच आर फॉल्स, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, यस ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। आपको पता है कि इसमें तो लेंथ होती नहीं है, इट मार्क्स ओनली अ लोकेशन। अ पॉइंट हैज नो ब्रेड्थ, यस ट्रू है। अ पॉइंट हैज थिकनेस, भाई थिकनेस नहीं होती है, नो थिकनेस, यानी फॉल्स है ये स्टेटमेंट। पॉइंट हैज नो थिकनेस। अ पॉइंट शोज लोकेशन, यस ये ट्रू बात है, लोकेशन बताता है। अ पॉइंट हैज एरिया, नो पॉइंट हैज नो एरिया। एरिया रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो यार ये ब्रेड्थलेस होता है, लेंथलेस होता है, इसमें ना ब्रेड्थ होता है ना ही लेंथ होता है, तो एरिया तो होएगा नहीं। आप बोलोगे तो ये तो डॉट है, ये तो डॉट है, ठीक है, मॉडल है, डॉट एग्जैक्टली एक्चुअली आपको दिखेगा ही नहीं, सही है ना, तो नो एरिया, ठीक है ना, क्लियर है। ये सिर्फ प्रिसाइज लोकेशन के लिए यूज होता है। डन, यहां तक आपको पॉइंट के बारे में सारी चीजें क्लियर है क्या? ऑल द बेस्ट, दैट्स ग्रेट। सारी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लीजिए, अब आपको पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद लाइन सेगमेंट्स। यार लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो अगर एक एग्जांपल से मैं बताऊं, आप अपना एक पेज लीजिए, कॉपी का एक पेज निकालिए, उसे फोल्ड कर दीजिए। जब आप फोल्ड करते हैं, आई शो यू हाउ, तो आप मेरी तरह एक शीट ले लीजिए, सही है, आप इसको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, लेट्स फोल्ड इट। आप इस तरीके से फोल्ड करिए और इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप प्रेस करके इसे खोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन नजर आ रही है, ध्यान से देखना ये, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, ये दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट। और दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी बता सकते हैं, जो आपके बुक है, ठीक है ना, ये बुक के जो एज है, ये भी एक लाइन सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक लाइन सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बता दिया। आपके जो स्टडी टेबल होगा उसके एज भी लाइन सेगमेंट को ही बताते हैं। डन बेटा। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी एग्जैक्ट लेंथ हो, ठीक है ना, यानी मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में, अभी हमने पॉइंट देखा, आपने दो पॉइंट बना दो, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही क्या होता है, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, अभी हमने डिस्कस कर लिया। मार्क एनी टू पॉइंट ए एंड बी ऑन अ पेपर, यू कैन कनेक्ट देम बाय मेनी डिफरेंट रूट। जैसे यहां पे देखिए, ए और बी है, इसको हम ऐसे भी जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर से और इधर से, और एक दूसरा तरीका है स्ट्रेट जाना। तो जो स्ट्रेट है, इसमें जो ऐसे कह सकते हो, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, मेनी डिफरेंट रूट, स्ट्रेट, कर्व्ड या जिगजैग, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे स्ट्रेट वाला है वही होता है शॉर्टेस्ट, और यही आपका क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट, यही क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं बात? चलिए, but the shortest path but the shortest path from A to B is the straight line joining them, the line segment AB। और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट AB बोलते हैं। और इस तरीके से AB बनाएंगे और इसके ऊपर एक ऐसे लाइन बना देते हैं, तो लाइन सेगमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ध्यान देना, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्लियर है बच्चे? चलिए, यहां पे हम नोटेशन की बात करेंगे, डिनोटेड बाय ए बी और बी ए विद अ बार ऑन टॉप, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ये बार बना देंगे, ठीक है, विद अ बार ऑन टॉप। पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और ये जो
ए और बी बोला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट बोलते हैं। डन बेटा, फिर से बता दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ए और बी को एंड पॉइंट बोल रहे हैं, इसको इस तरीके से डिनोट किया जा रहा है। दैट्स इट, क्लियर है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स फिक्स्ड मेजरेबल लेंथ, याद रखना इसकी जो लेंथ होती है वो उसको आप आराम से मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट। चलिए यहां पे देखेंगे लाइन सेगमेंट, काउंट एंड नेम सेगमेंट्स, ठीक है ना, आपको काउंट करना और नेम बताना। चलिए देखते हैं पहले, हाउ मेनी सेगमेंट्स फॉर्म दिस ट्राइंगल, नेम देम। तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, तो एक तो ए बी हो गया, यहाँ पे देखिए ए बी, ठीक है। यहां से क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ए सी हो गया, ठीक है ना, और यहां से क्या हो गया बेटा जी, बी सी हो गया। तो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। ओके, दिस इज लाइन। ओके, हमने नेम कर दिया ए बी, ए सी और बी सी। चलो, विच सेगमेंट इज लॉन्गर, पी क्यू और आर एस। तो बेसिकली यहां से तो बाई विजुअलिस्ट, या वैसे भी यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, बाकी वैसे भी देख के आप बता सकते हो इसमें से कौन लॉन्गर है। आप क्लियरली बता सकते हो कि जो यहाँ पे आर एस है वो लॉन्गर है किससे बेटा, पी क्यू से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे इसके आंसर देखो, 3 सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट लिखो, 3 लाइन सेगमेंट है बेटा, ठीक है ना, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है ना। डन, ए बी, बी सी और सी, इसे सी ए और ए सी दोनों बोल सकते हो। और यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि भाई आर एस जो है लॉन्गर है, 7 सेंटीमीटर है ना आर एस, और ये 4 है, तो 7 वाला क्या है, ग्रेटर है। दैट्स इट, क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर इन ईच फिगर। अब यहाँ से आपको लाइन सेगमेंट बनाना है फिगर में, फिर आपको लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये और एक तो ये। अगर इसके नेमिंग करना चाहो तो आप नेमिंग कर लो, ए बी सी डी, मैंने नेमिंग कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ए बी सी डी है, कितने लाइन सेगमेंट है भाई, 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, 4 लाइन सेगमेंट्स नेम करना है। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए लिख दिया। यहां पे पेंटागन, इसका भी नेमिंग करना चाहो तो कर लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, पेंटागन ए बी सी डी और ये ई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो पेंटागन में कितने लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार लाइन आउटलाइन है, इसका भी नेमिंग कर लो, ए बी सी डी और ए ई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई। तो कितने लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 और ये 5। यहां भी कितने हैं, 5 लाइन सेगमेंट। सही है जी, क्लियर है। इनके आंसर देख लीजिए, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे भी 5 लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे लाइन डाल देना है इसके बीच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन, ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट, यहाँ भी 4 लाइन सेगमेंट। इजी बेटा, क्लियर है, आराम से बता सकते हो लाइन सेगमेंट। अब तो आपको समझ में आ गया, बस 2 पॉइंट के बीच का ऐसे आपने, जैसे हमने करके दिखा इस तरीके से, जैसे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो आप बस ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच कर दोगे, तो आपको हाईलाइट कर लेना, सो दैट काउंट करने में दिक्कत ना आए। डन। तो यहाँ पे क्लोज शेप विद एन कॉर्नर, एन साइड्स, एन सेगमेंट्स। एक चीज यहाँ पे आपको ट्रिक सीख लो, ठीक है ना। अगर कोई क्लोज शेप है जिसमें एन कॉर्नर, जैसे यहाँ पे 4 कॉर्नर है, तो उतने ही लाइन सेगमेंट होंगे। क्लोज शेप विद एन कॉर्नर इज इक्वल टू एन साइड इज इक्वल टू एन लाइन सेगमेंट, ठीक है, एन यहाँ पे लाइन सेगमेंट, सही है। तो ये देखो क्लोज फिगर है सारा, इजी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्डर दीज सेगमेंट फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। आपको ऑर्डर लिखना है, कोई बात नहीं। सबसे शॉर्टेस्ट कौन है भाई, सी डी है, ठीक है। फिर कौन है भाई, जी एच है। फिर कौन है बेटा, ए बी है। और सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो कौन है बेटा, ई एफ है, ठीक है ना, ई एफ। तो ये आपने ऑर्डर लिख दिया।
हमने कैसे लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग बोले तो उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हियर इज ऑर्डर इज रिटन, तो ऑर्डर शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट हमने सी डी जी एच ए बी और ई एफ लिख दिया। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। ऑर्डर लिखने में कोई दिक्कत नहीं बाई लुकिंग, और वैसे भी यहाँ पे आपको मेजरमेंट गिवन है तो आराम से आप बता सकते हो। डन। यूज अ रूलर सेगमेंट हैव अ फिक्स मेजरेबल लेंथ अनलाइक लाइन और रेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सेगमेंट है फिक्स मेजरेबल लेंथ, जो सेगमेंट होता है यानी लाइन सेगमेंट होता है बेटा, सेगमेंट हो रहा है तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट समझना है, क्या है लाइन सेगमेंट, राइट ना। इसकी जो लेंथ होती है फिक्स होती है, मतलब इन्होंने बोला लाइन और रे की तरह नहीं, लाइन अभी हम इसके बाद लाइन और रे भी देखेंगे, ठीक है ना। तो लाइन की जो लेंथ होती है क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि उसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर है ना बेटा। तो आपको आई होप लाइन सेगमेंट यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे इसे डिनोट करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डन कर लिया। थैंक यू। नाउ लेट्स हैव अ लुक विद लाइन। अब लाइन क्या होता है, लाइन के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने सीख लिया था लाइन सेगमेंट, अब हम बात करेंगे लाइन की। अ पाथ दैट नेवर एंड्स, यानी मतलब एक ऐसा रास्ता जो कभी खत्म ना हो, यानी मतलब अगर मैं एक सेगमेंट लूं, अब उसी को मैं एक्सटेंड कर दूं दोनों साइड इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, लाइन। ध्यान से देखो, जब सेगमेंट हम पढ़ रहे थे, सेगमेंट के पास एंड पॉइंट होता है, क्या होता है, एंड पॉइंट। लाइन के पास एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ये ए बी है, जब भी आप लाइन को डिनोट करते हो तो ऐसे डिनोट करते हो, लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हो तो बेटा जी इस तरीके से आप डिनोट करते हो। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं। तो चलिए देखो, लाइन को इस तरीके से आप डिनोट कर रहे हैं। अगर लाइन लेट से ये ए बी है तो हम इसे लाइन ए बी बोलेंगे, दो एरो लगा देंगे इसके ऊपर है, ठीक है। चलिए समझते हैं लाइन का डेफिनेशन। अ लाइन सेगमेंट दैट गोज फॉरएवर, क्या बोला गया, अ लाइन सेगमेंट दैट गोज ऑन फॉरएवर। अभी हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, तो मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, रुकने का नाम ही ना ले, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेगमेंट को बोल सकते हो कि लाइन बोला जाता है। टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट अभी मैंने आपको बताया, एक लाइन सेगमेंट आप ए बी लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना, ए बी। अब क्या बोला, नाउ इमेजिन एक्सटेंडिंग इट बियॉन्ड ए, मतलब ए के इधर ऐसे एक्सटेंड करते जाइए। अब पूरा करने के लिए बस एरो लगा दो, काम हो जाएगा। एंड बियॉन्ड भी इस तरीके से भी इधर एरो लगा दो, एरो लगाने का मतलब चलता जा रहा है, ऑन एंड ऑन। इन द अदर फॉर एवर विदाउट एनी एंड, ये चल रहा है बिना रुके हुए, दिस इज लाइन। और जो चीज आपको ऑब्टेन होगा वही क्या होता है बेटा, लाइन होता है ना। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली किसी भी लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड करते जाइए बिना रुके, और जो ऑब्टेन होगा वही होता है लाइन। अब इसको हम डिनोट कुछ इस तरीके से करते हैं, लाइन ए बी, यहाँ पे आप ए बी लिखिए और इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए की आइडिया क्या है, नोटेशन ए बी विद एरो ऑन टॉप लाइक दिस, और जस्ट ए स्मॉल लेटर लाइक एल और एम। इस लाइन को हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइन एल या एम, कोई भी स्मॉल लेटर आप यूज कर सकते हैं, जल्दी एल एम यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या आप यहां से नोट कर सकते हो, एनी 2 पॉइंट डिटरमिन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। सही है कि नहीं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखना कि एनी 2 पॉइंट डिटरमिन अ यूनिक लाइन। ध्यान से देखो, अगर कोई 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है, इस 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। सही है ना। अगर कोई 2 पॉइंट है, इससे सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं, अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से इनफिनाइट लाइन कैन पासेस थ्रू, इस पॉइंट से कई सारे लाइन पास हो सकते हैं बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, सिर्फ यूनिक लाइन ही इस 2 पॉइंट से पास होगा। समझ पा रहे कि नहीं। आप बोलोगे अरे ये तो बढ़िया है, एक से कई सारे पास हो रहे हैं, 2 से सिर्फ एक पास हो रहा। कई बच्चे मेरे से बोलेंगे कि सर ये देखिए, लो मैंने कई पास करा दिया। तो मैं बोलूंगा भाई ये थोड़ी ना बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच कर रही हो। ऐसा थोड़ी नहीं, ये जितने लाइन बनाते तो दोनों को थोड़ी ना पॉइंट टच कर रही है, तो एक को कर रही, यहां भी एक कर रही, मतलब इसी में से एक लाइन ऐसे जा रही है। ध्यान से देखो,
एक लाइन ऐसे, मैं इस लाइन L की बात कर रहा हूं, यानी मतलब ऐसा लाइन जो दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो। अब ऐसे ही सिर्फ एक ही लाइन होगा बेसिकली, यूनिक लाइन कैन पासेस थ्रू विद 2 पॉइंट्स। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई? लाइन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए क्विक कंपैरिजन कंपेयर कर लेते हैं। क्विक कंपैरिजन, लाइन और लाइन सेगमेंट और पॉइंट। यार पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन। पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से देखो, एंड पॉइंट नहीं होता, लेंथ नहीं होता है। पॉइंट, इसको नोट PQR कैपिटल लेटर से करते हैं। लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट 2 होते हैं, लेंथ फिक्स होती है, नोटेशन AB, और इसी पे ऐसे लगा दीजिए सर। सही है। चलिए लाइन को कैसे, एंड पॉइंट नहीं होता भैया, लेंथ इनफाइनाइट, मुझे तो पता है नहीं ना, ये तो एक्सटेंड किया जा रहा है तो लेंथ इनफाइनाइट, और इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, M कर लो या फिर L ऐसे कर लो। ठीक है ना, क्लियर है? तो रिमेंबर, याद क्या रखना है, अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ यू कैन मेजर, अ लाइन कैन नॉट बी फुली ड्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो लाइन सेगमेंट होता है, इसके लेंथ को हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो होता है उसके लेंथ को आराम से मेजर कर सकते हो, और लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखो, लाइन फुली ड्रॉ नहीं होता, लाइन जब बनाते हो बस एरो लगा देना है दोनों साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, लेट से AB रीड कर लो, या इसी एक लाइन ऐसे बनाओ, इसको L बोल लो। ठीक है, क्लियर है? समझ पाए कि नहीं बात मेरी? बहुत बढ़िया। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं लाइन का। टेल लाइन, यहां पे आपको बताना है टेल लाइन, लाइन सेगमेंट और रे अपार्ट। ठीक है ना? चलो अभी रे तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी रे भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक बता दे रे क्या होता है, बता देता हूं। रे में जैसे सपोज करो, जैसे लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा, तो लाइन सेगमेंट में आपने दोनों एंड को क्या करा, एक्सटेंड। रे में एक पॉइंट को फिक्स रखते हैं, एक ही पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, इसको हम रे बोलते हैं। अभी आगे और डिटेल देखेंगे। मैच ईच फिगर विद द करेक्ट नेम लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो ठीक है, चलिए आपके पास यहां है तो क्लियरली देख सकते हो, ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट है इसके पास। देखिए इसके पास एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, तो ये रे हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, ये क्या है भाई, रे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो लाइन हो गया। ये क्लियर है? समझ पाए कि नहीं? तो लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट फिक्स लेंथ होती है बेटा, रे के पास एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है ना, एक फिक्स, स्टार्ट एट अ पॉइंट, गोज एंडलेसली वन वे, और ये दोनों तरीके से एंडलेसली जाता रहता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। एरो हेड टेल यू इट्स एंडलेस इन द डायरेक्शन, डॉट मीन्स इट स्टॉप। तो एरो हेड जो बता रहा है कि एंडलेसली चले जा रहा है, चले जा रहा है। जो डॉट है कह रहा भैया रुक गया, थम जाओ। डॉट ये बताता है, यानी मतलब ये यही है, ये सिर्फ भग रहा है, ये इधर को ऐसे जा रहा है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइन कैन यू ड्रॉन थ्रू द गिवन पॉइंट। अभी मैंने बताया आपको, एक लाइन, एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पासेस थ्रू। एक पॉइंट से कई सारे लाइन जो है पास हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है इन्फिनिटली मेनी। तो कितने पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी। ठीक है ना, थ्रू 2 पॉइंट्स, अब ये भी बताया था 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, यूनिक लाइन पास होता है। क्या बेटा, एग्जैक्टली वन या यूनिक लाइन बोल सकते हो। ठीक है ना, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमिन एग्जैक्टली वन लाइन। दिस इज की ज्योमेट्री फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकता है। ठीक है ना, अगर ये भी तुम बोल सकते हो सर लो, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, मैंने कहा पगले एक पे ही ओवरलैप करा रहा है। ये पॉइंट का सिखाया ना भैया, पॉइंट में कोई स्कोप नहीं होता। ये मोटा, तुम मोटा पॉइंट बना दिया, ऐसे बना दिया, बोला ये देखो एक लाइन जा रही है, ये देखो ये दूसरी लाइन इसी। अरे मैंने कहा पगले ये तो ब्रेथलेस और लेंथलेस हो सकता है, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक बार गई तो जगह खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको मोटा माटी यही याद रखना है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास होगी बेटा। क्लियर है? समझ में आई बात?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आइडेंटिफाई ईच पेयर एज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। इंटरसेक्टिंग लाइन, ध्यान से देखो, दो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक बार एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉस एट वन पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग है, एक जगह पे कट करेंगे। अच्छा एक बार कट कर ली, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। पैरेलल लाइन जो होता है ये इंटरसेक्टिंग लिख लो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी लाइन है बेटा? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, चाहिए ये बेटा जी पैरेलल लाइंस है। नेवर मीट सेम डायरेक्शन, इनके बीच का ये डिस्टेंस हर जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमेशा सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ये कभी मिलती नहीं है। अगर ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं यानी मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर दो ऐसी लाइन लेट्स से अभी इनकी ये नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, जब आप इसे एक्सटेंड करोगे, जब आप इसे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, यानी मतलब नॉन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। नॉन टू पैरेलल मतलब ऐसे बोल सकते हो, दो ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को कट तो करेंगे, यहां नहीं तो कहीं और, लेकिन कट तो करेंगे बेटा, ठीक है ना। और ये कैसा लाइन है? मीट एट राइट एंगल, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर, सही है ना। तो हमें इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, तो यहाँ पे बेसिकली इंटरसेक्टिंग ही तो बताना है। आइडेंटिफाई पेयर इंटरसेक्टिंग, तो ये इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, सही है बेटा जी, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, जो लाइन मीट कर रही, मिल रही है, टच वच कर रही है, कट कर रही है, तो वो क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग। जो कभी ना मिले वो क्या बोली जाएंगी? ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और ये भी इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो टू लाइन इन प्लेन ईदर मीट, इंटरसेक्टिंग और नेवर मीट पैरेलल, यानी मतलब दो तरीके की अगर मैं बात बोलूं तो दो तरीके की लाइन होगी, एक जो मिलती है, एक जो कभी नहीं मिलती है। जो मिलती है उसको इंटरसेक्टिंग, जो कभी नहीं मिलते उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो आपको आई होप लाइन के बारे में एकदम क्लैरिटी हो चुकी है कि लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है। दोनों साइड कितनी एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिक सारी चीजें आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू। चलिए बात करते हैं रे की। हालांकि थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी थी, फिर भी बात करेंगे रे की। अ पाथ विद अ बिगिनिंग बट नो एंड, यानी मतलब एक ऐसा रास्ता जिसकी शुरुआत तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती है। कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है बेटा आपका रे। जैसे आप टॉर्च कभी जलाएं, कभी अगर टॉर्च है या मोबाइल की फ्लैश लाइट रात के अंधेरे में जलाते हैं तो एक साइड से फ्लैश तो निकलती है लेकिन ये फिर जाती रहती है। अगर कभी टॉर्च मिल जाए रात के अंधेरे में आसमान की तरह ऐसे जलाना, तो उसकी कहाँ से निकलेगी? जहां से टॉर्च शुरू हो रही है, लेकिन ये जाती रहती है, ठीक है। ऐसा लगेगा तो यार खत्म ही नहीं हो रहा। या फिर ऐसे रात में जब आप चल रहे हो तो कार का जो हेडलाइट है वो भी एक रे का एग्जाम्पल है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रे, सही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रे? रे क्या होता है? लाइन विद वन स्टार्टिंग पॉइंट दैट गोज ऑन फॉरएवर, यानी मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट बोल सकते हो जो एक पॉइंट, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर रहे हो। अरे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट, ध्यान सकते हो जो रे होता है। अच्छा अगर लाइन सेगमेंट का मैं अगर यहाँ पे डेफिनेशन बताऊं तो लाइन सेगमेंट बेसिकली पार्ट ऑफ लाइन भी बोल सकते हो, और जो रे है ये भी पार्ट ऑफ लाइन है जिसका एक पॉइंट क्या हो? एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, यानी फिक्स पॉइंट हो। क्या हो बेटा? एक स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स पॉइंट हो, गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिए, ये बेटा जी इसका जो पॉइंट ए है फिक्स कर दिया है और इधर कोई जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, यानी मतलब यहां पे ध्यान से देखो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है बेटा? फिक्स्ड पॉइंट, या इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये एक साइड ऐसे जा ही रहा है, जा ही रहा है, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो नोटेशन एपी
यहाँ पे इस तरह एक साइड एंड ऐसे बनाएंगे, ए इज द स्टार्टिंग। देखो अगर आप एपी बोल रहे हो, ध्यान से देखो, एपी बोल रहे हो यानी मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ए है और पी के साइड जा रहा है, यानी दूसरा पॉइंट पी है, एनी अदर पोर्शन ऑन लाइन। ठीक है ना बेटा जी, कुछ बेसिक चीजें आपको समझ लीजिए, जैसे टॉर्च बीम, ठीक है, सन रेज और लाइट हाउस, ये सब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है रे के, जो आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। चलिए देखेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए, नेमिंग रेज ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करेगा, यानी मतलब अगर आप कोई रे ए बी बोलते हो, रे ए बी बोलते हो, यानी मतलब रे इस तरीके से बन रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं रे बी ए बोलूं, इसका मतलब रे इस तरीके से बनेगा बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, बताते रहना। क्वेश्चन बोला लुक एट ईच रे विच नेम इज करेक्ट, ए बी और बी ए। तो चलिए यहां पे लिखा है रे स्टार्ट ए पॉइंट्स टूवर्ड बी, बहुत सही बोला है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से, जहां से डॉट लगा यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, एसपी बोल दिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये किधर की डायरेक्शन जा रहा है, बी की डायरेक्शन में से जाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पी और क्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, रे स्टार्ट एट पी पॉइंट्स टूवर्ड क्यू, बिल्कुल सही लिखा है। तो यानी मतलब ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा जी, ए बी करेक्ट तरीका है, बी ए सही तरीका नहीं है, यहाँ पे पी क्यू सही तरीका है, क्यू पी इसको नहीं लिख सकते। समझ पाए कि नहीं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है पहले लिखा जाएगा और दूसरा पॉइंट बाद में लिखा जाएगा बेटा, बस इतना याद रखना। रूल फॉर अ रे, द फर्स्ट लेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द सेकेंड लेटर इज द along its direction। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, उसी के डायरेक्शन जा रहा है, यानी मतलब ये पी क्यू है, क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए बी है, बी के डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है क्या मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो हाउ मेनी रेज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से कई सारे रे निकल सकते हैं, कई सारे बोले तो इन्फिनिटली मेनी। ठीक है, एक पॉइंट से कितने रे ओरिजिन हो सकते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, इन्फिनिट। 3 रेज स्टार्ट एट पॉइंट ओ, हाउ मेनी डिफरेंट रेज आर शोन, नेम देम ऑल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 3 रे निकल रहे हैं, कौन कौन से रे हैं भाई, ओ बी है, सही है ना, ओ बी है, यहाँ पे ओ ए है, सही है जी, और ये क्या है बेटा, ओ सी है। क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आंसर में 3 रे हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी है, ऑल 3 rays share the same starting point O but go in different direction. Note AO is not the measure as OA, डायरेक्शन इज अपोजिट, सही है ना। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, AO जो है इसका मतलब है ए से स्टार्ट कर रहा है, ओ की तरफ जा रहा है, OA का मतलब होता है ओ से स्टार्ट होके ए की तरफ जा रहा है, यानी मतलब ये दो चीजें अलग अलग है, इसको डिनोट करते टाइम बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपसे कल को पूछता है कि एक पॉइंट से कितने रे बनाए जा सकते हैं, तो इन्फिनिटली मेनी रेस। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो मेरी बात। चलिए आगे देखिए, आइडेंटिफाई रेस इन रियल फिगर। तो बेसिकली हाउ मेनी रेज आर फॉर्म्ड व्हेन 3 कोलिनियर पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन ए बी सी। ए बी सी है, कितने रेज बन सकते हैं। ध्यान से देखिए, कई सारे रेज हम बना सकते हैं। पहला ए बी, पहला हमने क्या बना दिया बेटा, ए बी बना दिया। ए हमने इसको एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट समझ लिया, ए को क्या समझा, स्टार्टिंग पॉइंट, और बी की तरफ जा रहा है, तो पहले ए बी हो गया। दूसरा क्या बना सकते हैं, ए सी, ए को स्टार्टिंग पॉइंट समझ लिया और सी की तरफ जा रहा है, दूसरा हो गया। फिर इसके बाद हमने बी को स्टार्टिंग पॉइंट समझा और सी की तरफ जा रहा है, तो बी सी भी हो गया, सही है ना। ऐसा भी हो सकता है मैं सी को स्टार्टिंग पॉइंट समझूं और ये क्या बोल दो भाई, ये किधर जा रहा है, सी ए की तरफ जा रहा है, सी ए हो गया, सही है ना। और एक फिर सी बी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक सी बी भी बोल सकते हो आप, सी ए होगा और सी बी भी उल्टा भी हो जाएगा ना। ये हमें बोला है कि कितने रे, दोनों साइड लाइन है, तो सी ए भी है, सी बी भी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, सी बी तो नहीं लिखा ना, तो ये भी हो जाएगा सी टू ए। और कुछ तो नहीं बचा, बी ए भी होगा, बी ए भी नहीं है, तो ए बी है तो बी ए भी होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, बी ए भी होगा, बी टू ए, ओके। और बी सी बी हो गया, और आपका सी ए लिख दिया कि नहीं, सी ए लिखा क्या, सी ए है, ठीक है, डन। तो 1 2 3 4 5 6 रेज बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 6 रेज बनेंगे, ठीक है ना।
तो आंसर आप बोलेंगे 6 रेज इन टोटल, ए बी ए सी बी ए बी सी सी ए सी बी, ईच पेयर ऑफ देम ऑफ नेम्स गिव्स 2 रेज, 1 ईच डायरेक्शन। यानी मतलब दोनों डायरेक्शन बन जाएंगे, 3 इस डायरेक्शन में 3 उस डायरेक्शन में। ईच स्टार्टिंग पॉइंट गिव्स 2 रेज, 1 इन ईच डायरेक्शन अलोंग द लाइन। किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अब आपको रेस के बारे में पता हो चुकी है। इवन नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रेस। आई होप ये सारे पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।